अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। एक्सरसाइज 4.2 ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैक्लैरेन थ्योरम को कंप्लीट किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था 4.2 का। आज हम टेलर्स थ्योरम्स को पढ़ेंगे, जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसी के साथ एक्सरसाइज को वाइंड अप भी कर देंगे हम लोग। यही तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते। बाकी फिर हम 4.3 पे इंशाल्लाह मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ टेलर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब टेलर सीरीज और मैक्लैरेन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है? मैक्लैरेन में देखा x इक्वल टू 0 पुट करते हो, इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज वो चलती रहती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। इफ एफ एक्स इज एन ऑर्डर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन इट कैन बी एक्सपेंडेड एज द इनफाइनाइट सम ऑफ द टर्म। अब मैक्लैरेन और टेलर में से थोड़ा सा फर्क ये है कि मैक्लैरेन के अंदर हमारे पास था x इक्वल टू 0, हम 0 पुट करते थे और वो इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज चलती रहती थी, और डिपेंड कि हमें कितनी टर्म्स मालूम करनी है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते थे। यहाँ पर x इक्वल टू ए, 0 नहीं है। ए का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी होता है, डिपेंड सिचुएशन पे, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर 1 है, ln x सेंटर्ड एट a इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू आपको गिवन होगी। टेलर सीरीज के अंदर आपको a बताया जाएगा कि a किसके बराबर है, ठीक है। मैक्लेरन के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ ऑलरेडी x इक्वल टू 0 था, तो कोई मसले की बात नहीं थी, डायरेक्ट 0 पुट कर दे। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना देख लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर है एफ ए प्लस एफ डेरिवेटिव। वहां पर हम एक्स पुट करते थे, एफ एक्स के बराबर लेते थे फंक्शन को, यहाँ पर एफ ए के बराबर लेना पड़ेगा। तो फंक्शन एन एन एक्स है, तो इसको मैं ले लूंगा। तो यहाँ पर इसको हम ले लेंगे। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें, एल एन एक्स एट सेंटर ए इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, लेट कर लेंगे हम इसको, एफ ए इक्वल टू एल एन, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के अंदर ए, इसलिए हम इसको एल एन एक्स या एल एन ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 पुट करके चेक करना है। तो 1 पुट किया हमने, तो एल एन 1। अब इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं कि एल एन 1 की क्या वैल्यू है, ठीक है। कैलकुलेटर में, ये रहा कैलकुलेटर हमारे पास। अच्छा जी, एल एन वन, तो हमारे पास एल एन वन की वैल्यू है 0। एल एन वन की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको, एल एन वन की वैल्यू। तो एल एन वन की वैल्यू आ गई 0 हमारे पास, ठीक है। हमें कितनी टर्म्स निकालनी, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी। तो पहली टर्म तो फाइंड आउट नहीं हो पाई क्योंकि वो 0 हो गई। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। एल एन का डेरिवेटिव सबको पता है कि जो भी इसका एंगल होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 अपॉन ए हो गया, ठीक है जी। अब सिंपल हम इसके अंदर पुट कर देंगे 1। ए की वैल्यू है 1, तो 1/1 बराबर होता है 1 के। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। अब सिंपल सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई डिवाइड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। किस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये ए को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस। मैं इसको साइड पर करके दिखाता हूँ। जब ए को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर -1, ठीक है। इस चीज को अगर मैं ए को ऊपर ले गया तो ए की पावर -1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कैसे लेंगे, -1 नीचे आएगा और ऊपर से एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -a, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय ए, -a की पावर -2 हो गई, ठीक है। अब ये a की पावर -2 है, इसको पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ले जाऊंगा नीचे, तो ये हो जाएगा -1/a²। ये आपका डेरिवेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर समझाने के लिए सिर्फ बताया था मैंने ये। अच्छा जी, तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास -1/a², ठीक है। ये आपको आना भी चाहिए, बहुत सिंपल चीज है जो आपको आनी भी चाहिए। तो ये आ गया -1/a²। अब इसके अंदर भी हम सिंपल 1 पुट कर देंगे, -1/1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई मेरे पास -1। ये मेरे पास सेकंड टर्म भी फाइंड आउट हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं। ये हमने फर्स्ट निकाल ली, यहाँ पर इसको अलग अलग कर देते हैं हम।
ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन था, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था। ठीक है, अब हम थर्ड डेरिवेटिव पे जा रहे हैं, ये सेकंड था जो हमने भी फाइंड आउट किया। अब हम जा रहे हैं थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर। वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा इसके अंदर भी। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम, कि ए स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर, मतलब ए की पावर -2। तो उसका डेरिवेटिव पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2/a³। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं बहुत आसान से, मैंने जैसे प्रीवियस आपको बताया वैसे ही इसको करना है। ठीक है, ए स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा ए की पावर -2। -2 नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर से -1 होगा तो -3 हो जाएगा। -3 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे तो वो a³ पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है बहुत आसान सा, डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फिर हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि सेंटर 1 है। तो ये हमारे पास हो गया 2 और नीचे 1 का क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया, थर्ड टर्म भी आ गई। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करे। तो आगे मूव करते, मैं फोर्थ डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर आ गए हम फोर्थ डेरिवेटिव पे। फोर्थ डेरिवेटिव बेसिकली इसका आ जाएगा -6/a4। अब हम सिंपल इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी -6 से -6/a4, वैल्यू आ जाएगी -6। तो ये मेरे पास आ गई है, 4 टर्म्स कंप्लीट हो गई। यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब हम इसको सिंपल जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो सीरीज है बेसिकली उसी टेलर थ्योरम की, उसके अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार फिर दिखा देता हूँ सीरीज किस तरीके की है। ये हमारे पास सबसे पहले FA+FA(x−a), फिर FA(x−2)² तो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास मैक्लैरन सीरीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा FA, फिर हमारा प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव A(x−a) प्लस सेकंड डेरिवेटिव A, फिर हमारे पास आ जाएगा x−a(2)² इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहूंगा मैं। थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव जाना है मैं। थर्ड डेरिवेटिव x−a(3)³ प्लस फोर्थ डेरिवेटिव a x−a(4)/4 एंड सो ऑन, कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट है वो है x-a है। तो a की जगह a की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी जो 1 गिवन है। ठीक है, अब वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, पहली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू थी 0, फिर 1, -1, 2 और -6। इसकी वैल्यू 1 थी। x, a की वैल्यू 1 है तो a की जगह भी 1 पुट कर दिया, प्लस इसकी वैल्यू -1 हमारे पास आई थी, x-1 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, प्लस थर्ड डेरिवेटिव 2, x-1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड द फोर्थ डेरिवेटिव इज -6। -6 था हमारा, वापस से लिख लेते हैं, -6 आया था हमारे पास। x-a⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब इसको जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई करना है, और एट द एंड हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास x-1 सबसे पहले, माइनस, क्योंकि इसकी वजह से माइनस हो गई वैल्यू,
यहाँ आ जाएगा हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैं कटिंग कर सकता हूँ, किस तरीके से कटिंग होगी देख लें। ये 3 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 × 2 भी लिख सकता हूँ, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टर 3 × 2 × 1, ये इस तरीके से फैक्टोरियल ओपन होता है, 3 × 2 × 1। ठीक है, पीछे जितने भी पीछे नंबर तो सारे 1 तक लेकर जाने थे। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर वाला 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा मेरे पास, x-1 की पावर 3, और नीचे भी आ गया 3। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट रह गया, ये देखें इसकी वजह से भी ये माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर भी 4 ओपन हो जाएगा, 4 × 2 × 1। तो यहाँ पर आप चाहे 2 के टेबल से कट करें, 3 के टेबल से, आपकी मर्जी है। मैं 3 के टेबल, 3 × 1 = 3 2 सही है। तो ऊपर बच गया हमारे पास 2, नहीं ऊपर 2 भी कट सकता है ना, 2 × 1 = 2 ये भी कट हो गया, तो ऊपर 2 भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा वो आ गया x-a की पावर 4, और नीचे हमारे पास 4 आ गया, एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 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 क्यों लगाया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा था पहली वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पहली वैल्यू पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी होने। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका एक और पार्ट हम कर लेते हैं, वो है पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट है जो है cos x, और सेंटर गिवन है पाई/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x, ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4, क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट 4 है cos x, और ए गिवन है पाई/2। सबसे पहले लेट कर लिया इसको हमने एफ ए के बराबर, इसके अंदर हम सिंपल अब वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करना है पाई/2, तो पाई/2 आ जाएगी हमारे पास। कॉस, अब इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में, पाई/2 क्या। तो यहाँ पर कॉस पाई/2, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी 0, वैल्यू इसकी आ गई हमारे पास 0। ये आ रहा है पाई/2, कॉस पाई/2 की वैल्यू जो आ रही है वो कैलकुलेटर में 0 आ रही है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पाई/2 पुट कर देंगे, तो ये हो गया साइन पाई/2। तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम, माइनस साइन पाई/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो ये हो गई हमारी पहली टर्म हमें मिल गई। अब वापस डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, साइन का होता है कॉस, माइनस अपनी जगह पे रहा, और साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस। सेकंड डेरिवेटिव पाई/2 पुट किया, तो कॉस के अंदर जब पाई/2 पुट करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा, तो 0 ही लिख देते हैं डायरेक्टली हम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब थर्ड डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये ओ माइनस साइन, तो ये साइन और वो वाला एक साइन ये आ गया, और ये कॉस का डेरिवेटिव आ गया, तो ये इसको बना देगा पॉजिटिव का साइन ये। अब इसके अंदर जब हम पुट करेंगे पाई/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 हमारे पास। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, आसान चीजें। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, अब फोर्थ डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको ऐड कर लेते हैं पहले कुछ चीजें। अच्छा जी, फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ तक हम आ चुके हैं। फोर्थ डेरिवेटिव पे मूव करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास कॉस, और फिर से इस पे जब हम पुट करेंगे
पाई अपॉन टू, तो कॉस पाई अपॉन टू जीरो के बराबर होता है, तो वापस जीरो लिख देंगे हम। अब आएगा फिफ्थ डेरिवेटिव, कॉस का होता है माइनस साइन, और इसकी वैल्यू मेरे पास जब मैं पुट करूंगा पाई अपॉन टू तो आ जाएगा माइनस का टू। तो वही चीज इसी तरीके से चलती रहेगी। बहुत आसान सा सवाल है, बस एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करा था इसलिए मैंने करवा दिए। तो अभी तक हमारे पास तीन टर्म्स आ चुकी हैं, और हमें चार टर्म्स निकालनी है। तो हमें जब तक चार टर्म नहीं, जब तक हमें सॉल्व करते रहना है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म में फिर से हमारे पास आ जाएगा कॉस, कॉस जो वैल्यू होती है, अच्छा ए लिखेंगे, कॉस आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी वैल्यू इसकी जो आएगी फाइव अपॉइंट टू पुट करेंगे तो ये इसको जीरो कर देगी। इसी तरीके से अब सेवेंथ डेरिवेटिव पे जाना पड़ रहा है हमें, और यहाँ हमें मिल जाएगा कॉस साइन मिल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास वन। तो इसी तरीके से सेवेंथ डेरिवेटिव तक जाना पड़ा हमें, इसकी चार टर्म्स हमें फाइंड आउट करने के लिए, और ये आ गए वन। तो अगर मैं वापस दिखाऊं आपको पीछे, तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास फंक्शन था जिसका जीरो आया, फिर इसके बाद माइनस वन, फिर जीरो, वन, फिर जीरो, माइनस वन और वन। तो इसी तरीके से हमारे पास ये पूरा चलता रहा, एट डेरिवेटिव तक इसको लेकर जाना पड़ा। लेकिन टर्म किस किस की आई है हमारे पास? टर्म आई है फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, सॉरी, हमारे पास किस किस की आई है? हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन, इस इनकी हमारे पास वैल्यूज आई है। ठीक है, अब सिंपल हम इसको फंक्शन जो हमारे पास सीरीज है उसमें पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं हम क्विकली, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्विकली वाइंड अप करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाए ताकि, जो पहला था फंक्शन वो जीरो आया था, सेकंड में हमारे पास आया था माइनस की वन वैल्यू आई थी, तो मैंने डायरेक्ट माइनस वन लिख दिया क्योंकि साइन चेंज कर देगी। फिर हमारे पास एक्स माइनस पाई अपॉन टू, ए की वैल्यू लिखना जरूरी है, फिर प्लस जीरो, सेकंड हमारे पास नहीं आया, थर्ड में हमारे पास आया प्लस का वन था, एक्स माइनस पाई अपॉन टू होल क्यूब, थ्री फैक्टोरियल, प्लस फिर जीरो, इसके बाद हमारे पास माइनस वन आया वापस से, ये था एक्स माइनस पाई अपॉन टू, ये हो गया फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, सिक्स फिर हमारे पास जीरो था, एंड द लास्ट वन विल बी पॉजिटिव अगेन, पॉजिटिव वन, एंड इट विल बी एक्स माइनस पाई अपॉन टू होल पावर सेवन डिवाइड बाय सेवन फैक्टोरियल। तो इसको फाइनली इसको लिख देते हैं प्रॉपर करके हम इसको। तो ये सिर्फ सीरीज में नंबर्स मैंने पुट किए, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन टू प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन टू का होल क्यूब, नीचे क्यूब का फैक्टोरियल, प्लस है, फिर हमारे पास माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन स्क्वायर होल पावर फाइव एंड फाइव फैक्टोरियल, देन अगेन नेगेटिव एक्स माइनस पाई अपॉन टू की पावर सेवन, और नीचे सेवन फैक्टोरियल, एंड आगे हम प्लस लगा के डॉट 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 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट, सॉरी पार्ट फोर था ये, हमने सेकंड दो क्वेश्चन किए, पार्ट नंबर वन एंड पार्ट नंबर फोर सॉल्व किया, दोनों बहुत आसान थे। और ये टॉपिक बहुत आसान है, इसके काफी चांस है कि शॉर्ट में आपके पास आ सकता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, बहुत आसान आसान टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान लगेंगे। आई होप क्लियर होगा। आज हमने 4.2 को भी कंप्लीट कर दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।